जय गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर महाराज की। पर्याप्तियों की चर्चा चल रही थी। पर्याप्तियाँ 6 होती है और पर्याप्तियों के प्रसंग में लब्धि अपर्याप्त, निर्वृत्ति अपर्याप्त, अपर्याप्त जीवों की चर्चा हुई। गुणस्थानों के क्रम में यह बताया गया था कि लब्धि अपर्याप्त तो मिथ्यात्व में ही होते हैं और निर्वृत्ति अपर्याप्त 1, 2, 4, 6 में होते हैं और केवली भगवान में भी अपर्याप्त अवस्था होती है। अपर्याप्त समुद्घात की अपेक्षा में यद्यपि उनके पर्याप्त का उदय है और काय योगी हैं, लेकिन उनके अपर्याप्तता इसलिए होती है कि औदारिक कपाट और प्रतर समुद्घात में मिश्र का योग होता है। अब हेठिम छप्पुड़वीनम जोइस वन भवन सब इत्थीनम। रखोगे कैसे? आजा। जोइस वन भवन सब इत्थीनम। देखो उसमें पुस्तक नीचे होगी, आप ऊपर होंगे। सुनो, विनय करो। गाथा नंबर 128। हेठिम छप्पुड़वीनम जोइस वन भवन सब इत्थीनम। पुण्यद्रे नहीं सम्मो न शासनो नार्या पुण्य। देखिए, एक हम सबको पता है सम्यक दृष्टि मरकर कहाँ कहाँ नहीं जाता। तो सम्यक दृष्टि मर करके प्रथम नरकबिन सडभु ज्योति स्थावर विकलत्रय पशुगति में नहीं। तो जहाँ सम्यक दृष्टि नहीं जाता तो वहाँ निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि का गुणस्थान होगा क्या? तो चौथा गुणस्थान कहाँ कहाँ नहीं होगा? हेट्टिम छप्पुड़वीनम, पहले नरक को छोड़कर 6 पृथ्वियों में, फिर ज्योतिष में, भवनवासियों में और वण यानी वेंतरों में। जोइस वण भवन, ज्योतिषी, वण यानी वेंतर और भवन यानी भवनवासी, और सर्व स्त्रियों में पुण्यद्रे अर्थात निर्वृत्ति अपर्याप्त में नहीं सम्मो, सम्यक गुणस्थान नहीं है, सम्यक नहीं है। और न शासनो नारिया पुण्य, और नरक अपर्याप्त अवस्था में सासादन नहीं है, क्योंकि सासादन मरकर नरक नहीं जाता। ठीक है, गाथा नंबर 128। ठीक है ना। तो गाथा का क्या अर्थ हुआ? चौथे गुणस्थान में नीचे की 6 पृथ्वियों में, भवनवासी, वेंत्रो, ज्योतिषियों में, उनकी देवियों में, सर्व स्त्रियों में सम्यक दृष्टि मरकर नहीं जाता, इसलिए इनके अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त नहीं है। 1, 2, 4, 6 गुणस्थान बताए थे, तो ये गुणस्थान 4 नहीं होगा, 1 और 2 रहेगा। और सासादन गुणस्थान नारकी अपर्याप्तकों में नहीं होंगे, क्योंकि सासादन में मरा हुआ जीव नरक में नहीं जाता। नरक में समय दर्शन तो होता है, मर के यहाँ से नरक नहीं जाएगा, वहाँ जाके कर लेगा। दूसरे गुणस्थान में मरा हुआ जीव नरकी नहीं होता। चलिए, अब इस प्रकार से पर्याप्ति की चर्चा पूरी हो गई। अब किसकी चर्चा आनी है? प्राण की। प्राण किसको बोलते हैं? जीवनी शक्ति प्राण। तो जीवनी शक्ति को प्राण कहते हैं। वो क्या है? देखिए, बाहिर पाने ही जहाँ तहेव अभ्यंतरे ही पाने ही पानंति जे ही जीवा पानाते होंति निदिठा। जहाँ जीवा जेहि पाने ही जीवंती, है ना। बाहिर पाने ही तहे अभ्यंतर पाने ही
जीवा पानंती अथवा जीवंती। जिस प्रकार बाहरी और अभ्यंतर दोनों प्रकार के प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं, इसे प्राण कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य प्राण क्या है, इनमें प्राण है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? तो आँख खोलना, बोलना, श्वास लेना, निश्वास लेना बाहर प्राण है। अभ्यंतर है तो इंद्रिय वारण कर्म के छह उपशम से जीव के जीवितपना का जो व्यवहार है उसको अभ्यंतर प्राण कहते हैं, तो उसका नाम प्राण है। ठीक है, ये प्राण 10 है। पंचविंदी पाना, पंचविंदी पाना, मनवचिकायेषु तिन्निबलपाना, आनपानपाना, आउगपानेन होन्ति 10 पाना। ये प्राण का लक्षण है, जिसके संयोग वियोग से जीव जीता मरता उसका नाम प्राण है। जिनके संयोग से जो जिएगा वो प्राण, जिसके वियोग से मरेगा उसका नाम प्राण है ना। तो ये जो प्राण है वो पर्याप्तियों के कार्य है, पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। समझ गए? तो पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है, यानी गृहस्थ पुद्गल स्कंधों को इंद्रिय वचन आदि रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं, और वचन आदि के कारणभूत योग्यता शक्ति को यानी उस तरह की प्रवृत्ति का नाम प्राण है। पर्याप्ति में शक्ति है और प्राण में प्रवृत्ति है। इंद्रिय जैसे आहार वर्गनाओं को ग्रहण कर, देखो इसको पहले बता दें, ये गाथा ले ले फिर बताते हैं। पंचविंदी पाना, 5 इंद्रिय प्राण है। मन वच काये सुतिन बल पाना, मन वचन काय ये 3 बल प्राण है। आनप पानप पाना, श्वास उच्छ्वास प्राण है। आयु पाना और आयु प्राण के भेद से 10 प्रकार के प्राण है। तो प्राण हुए 10, पर्याप्ति हुई 6, है ना। तो ये पर्याप्ति 6 और 10 प्राण है, तो ये 6 पर्याप्तियों के कार्य हैं 10 प्राण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 इंद्रिय प्राण है, वो इंद्रिय पर्याप्ति में समाहित हो गए। मन बल प्राण जो है मन पर्याप्ति में हो गए। बची बल प्राण जो है वचन पर्याप्ति में हो गए। काय बल है वो शरीर पर्याप्ति में हो गई। ठीक है, आनप पाना श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में हो गए, और आयु प्राण जो आयु प्राण है वो सामान्य हो गया, आयु के रहने पर सब होंगे। आहार पर्याप्ति आदि किसमें आ जाएगी। तो अब यहाँ पर्याप्ति को कारण और प्राण को कार्य कैसे कहेंगे? जब तक इंद्रिय के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करके उनसे इंद्रियों में रचना की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम इंद्रियों के द्वारा विषयों में प्रवृत्ति कर पाएंगे क्या? तो इंद्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके उनको परिणमाने की शक्ति का नाम इंद्रिय पर्याप्ति, और उनको परिणामा लेने का नाम, परिणामाने की प्रवृत्ति करने का नाम क्या है? श्वास व श्वास के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करके विसर्जित करने की शक्ति का नाम पर्याप्ति, और श्वास पर श्वास लेना और छोड़ने का नाम क्या है ना। मनो के वचन के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करके वचन रूप परिणमाने की शक्ति का नाम क्या है? वचन पर्याप्ति, और वचन बोलने की प्रवृत्ति है, इसका नाम क्या है? इसी तरह मनन के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने और छोड़ने की शक्ति का नाम मन पर्याप्ति, और बोलना और करना का नाम क्या है? ठीक है, काल शरीर है तो क्या हुआ? सोचना, सोचना मन प्राण, और सोचने के लिए योग्य शक्ति प्राप्त करना पर्याप्ति। समझ में आ गया? चलिए, तो जिनके संयोग और जिसे जीवन और मरण से वियोग से मरण हो उसका नाम है प्राण। ठीक है, तो जिससे ये प्राण के 2 भेद हैं, एक भाव प्राण और दूसरा द्रव्य प्राण। क्या है? भाव प्राण और द्रव्य प्राण। तो भाव प्राण चेतनात्मक है और द्रव्य प्राण पुद्गलात्मक है।
तो आत्मा की शक्ति को बोलेंगे भाव प्राण, जिससे इंद्रियादि अपने कार्य रूप प्रवृत्ति, समझ गए। इसमें लेंगे भावेंद्रियां, पांचों इंद्रियों के, और मन बल, वचन बल और काय बल। ठीक है। इंद्रियों में जानने की जो हमारी क्षोभशम रूप शक्ति है वो इंद्रिय भाव प्राण। जिस चेतन शक्ति के बल पर आत्मा इंद्रियों से जानने योग्य कार्य करता है उसका नाम इंद्रिय भाव प्राण। जिस चेतन शक्ति के बल पर आत्मा सोचने रूप प्रवृत्ति कर सकता है, जिस चेतन शक्ति के बल पर आत्मा बोलने रूप कर सकता है, जिस चेतन शक्ति के बल पर आत्मा अपने शरीर के संचालन की प्रवृत्ति करता है उसका नाम बल प्राण है। तो ये तो भाव प्राण हुए। अब द्रव्य प्राण में इंद्रियों की संरचना और इंद्रियों की प्रवृत्ति, तो इंद्रियों की प्रवृत्ति की शक्ति का नाम पांच इंद्रिय प्राण हो गया। बल मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम है ये मन वचन काय हो गया। और श्वास प्रश्वास को लेने और छोड़ने की शक्ति का नाम श्वासोच्छ्वास प्राण हो गया। और आयु हमारा सामान्य प्राण तो है ही। तो 10 प्रकार के प्राण में आयु प्राण को छोड़कर 5 इंद्रिय, 3 बल और श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 द्रव्य प्राण हो गए। और भाव प्राण क्या हो गए? जिस चेतन शक्ति के बल पर आत्मा जानने देखने का उद्यम करते हैं उसको क्या बोलेंगे? बल प्राण। ठीक है ना। देखो भाव प्राण 5 इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने की चेतन शक्ति का नाम इंद्रिय प्राण। मन वचन काय द्वारा प्रवृत्ति करने की चेतन शक्ति का नाम बल प्राण। श्वास प्रश्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन इनको जो ग्रहण करने और छोड़ने की जो चेतन शक्ति उसका नाम श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति प्राण। समझ गए? तो पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है, ये समझना चाहिए। समझ गए? तो भाव प्राण और द्रव्य प्राण का अंतर समझ में आ गया ना? हाँ चलिए। क्यों? भाव प्राण भी तो अगर हमारे पास इंद्रिय पर्याप्ति नहीं होगी, फिर पर्याप्ति तो पौद्गलिक शक्ति है, लेकिन उसके अभाव में ये हमारे आत्मा की शक्ति प्रकट कैसे होगी? तो आत्मा की शक्ति को प्रकट करने में भी ये पर्याप्ति कार्य है। ठीक है? हाँ क्षमता है। देखिए अब प्राण है कैसे होता है, देखिए। वीर्य जुद मदिखौषम खौष मुत्था नो इंद्रिये सुबला देहु दिए कायाना बची बला आउ आउ दिए इंद्रिय का कह रहे वीर्य जुद मदि खौसम उत्था। वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से उत्पन्न नौ इंद्रिय सुबला। नौ इंद्रिय और इंद्रिय यानी पांचों इंद्रिय में और मन बल में। ठीक है। और बला देहु दिए और बला देहु दिए कायाना, है ना। तो देह शरीर नाम कर्म के उदय से काय और आना यानी श्वासोच्छ्वास। बची बला आऊ आऊ दिए और वचन बल प्राण जो होते हैं वो श्वासोच्छ्वास और शरीर नाम कर्म के उदय से प्राण श्वासोच्छ्वास हो गया और स्वर नाम कर्म के उदय से वचन बल कर्म का प्राण होता है। आयु कर्म के उदय से आयु प्राण। देखो 10 प्राण है ना। तो मनोबल प्राण वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से, इंद्रिय प्राण इंद्रियावरण कर्म के क्षोभसम से। ठीक है। शरीर नाम कर्म के उदय से श्वासोच्छ्वास प्राण काय बल प्राण और आना यानी श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के उदय से श्वासोच्छ्वास प्राण। वचन नाम स्वर नाम कर्म के उदय से वचन बल प्राण और आयु कर्म के उदय से आयु कर्म होता है। ठीक है। ये प्रसंग से निकालेंगे। बच्ची बचल वाला बच्ची है ना, तो स्वर निकाल लेंगे प्रसंग से। इंद्रिय काया उनी वचन और आना दोनों है
प्रसंग से निकालेंगे। इंद्री काया ऊनिय पुन्ना पुण्येषु पुण्य ज्ञाना बेन्द्रियादि पुण्ये बची मनो सन्नि पुण्य में पुण्येव। इंद्री, काय और आयु, ये तीन प्राण तो पुन्ना पुण्येषु, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों में होंगे, क्योंकि अपने योगी इंद्रियां उनको, काय उनको होंगे, आयु उनके होंगे, ठीक है। और पुण्य आना, श्वासोश्वास पर्याप्ति पर्याप्तकों में ही होंगे, ठीक है। बिंद्रियादि पुण्य, दो इंद्रियादि पर्याप्तकों में वचन बल भी होगा। और मनो सन्नि पुण्येव, मन वो बल प्राण संगी पर्याप्तकों में ही होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, तीन प्राण तो सबको होगा, इंद्री, काय और आयु, चाहे वो पर्याप्तक हो या अपर्याप्तक, लेकिन श्वासोश्वास प्राण पर्याप्तक को ही होगा। वचन बल प्राण दो इंद्रियादि पर्याप्तकों को ही होगा। और मनोबल प्राण किनको होगा, जिनकी मना पर्याप्ति है, अर्थात संगी पर्याप्तियों को ही होगा। तो एक इंद्री अपर्याप्त में, एक स्पर्शन इंद्री, काय बल और आयु, ये तीन पाल हो गए, ठीक है। और आपके पर्याप्त में आपके जाकर एक और बढ़ जाएगा, कौन सी, श्वासोश्वास, ठीक है। दो इंद्री में एक इंद्री के साथ एक इंद्री और बढ़ जाएगी, स्पर्शन के साथ रसना, तो अपर्याप्त में चार होंगे, स्पर्शन रसना इंद्री, काय बल और आयु। और पर्याप्त में जुड़ जाएंगे स्पर्शन रसना इंद्री, वचन बल और आयु, ठीक है। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, काय बल, वचन बल, आयु। तो पर्याप्त के कितने होंगे, 5, और अपर्याप्त के कितने होंगे, 3, 4, ठीक है। देखो 24 18 याद करो। एक इंद्री के अपर्याप्त के कितने प्राण होंगे, कौन कौन से, ठीक है। दो इंद्रिय अपर्याप्त के कितने होंगे, 3 इंद्रिय अपर्याप्त के कितने होंगे, 4, 5, एक एक इंद्रिय बढ़ेंगे ना। 4 इंद्रिय अपर्याप्त के कितने होंगे, 6, पंचेंद्रिय अपर्याप्त के कितने होंगे, असंगी के, और संगी के कितने होंगे, 7 होंगे। तो अपर्याप्त के 3, 4, 5, 6, 7। अपर्याप्त में गिने, एक इंद्रिय पर्याप्त के कितने होंगे, ठीक है। दो इंद्रिय पर्याप्त के कितने होंगे, 3 इंद्रिय पर्याप्त के कितने होंगे, 4 इंद्रिय पर्याप्त के कितने होंगे, असंगी पर्याप्त के कितने होंगे, और संगी पर्याप्त के कितने होंगे, हो गया। चलिए, 10 सन्नीनम पाना शेषे गुणंतिमस्य बेऊना पद्यत्ते सिद्धरेषु सत्तदुगे शेषगे गुना। एक गाथा में सब बता दिया। 10 सन्नीनम पाना, 10 संगियों के प्राण होते हैं। शेषे एगुणम, शेष में एक एक कम कर देना, 10 से 9, 8, 7, 6। अंतिमस्य बेऊना, अंतिम में 2 कम कर देना, अर्थात एक इंद्रिय में 2 कम कर देंगे। 10 असंगी के 9, 4 इंद्रिय के 8, 3 इंद्रिय के 7, 2 इंद्रिय के 6 और 1 इंद्रिय के 4, ठीक है। पज्जत्तसु पज्जेतिस इद्रेषु, और अपर्याप्तकों के 7 दुगे, संगी असंगी के 7, और शेष एगुना, 4 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के 5, 2 इंद्रिय के 4, 1 इंद्रिय के 3। सीधा हो गया। इस प्रकार प्राण प्ररूपणा का अधिकार पूरा हुआ। अब संज्ञा, ठीक है। चलिए, इहि जाहि बाह्याभिय जीवा पावन्ति दारुणम दुःखम सेवन्ताभि उभये तावो चत्तारि सन्नानो।
अब बात आ रही संज्ञा की। संज्ञा का साधारण लक्षण है मोहनी और वेदनी नाम कर्म के उदय से प्राणी के भीतर आहार आदि को प्राप्त करने के लिए जो स्पष्ट अस्पष्ट अभिलाषा इच्छा होती है उसका नाम क्या है? संज्ञा। तो ये संज्ञा की व्याख्या यहाँ कह रहे हैं, जाहि इस लोक में जाहि बाह्या जिससे बाधित जीव दारुणम दुखम पावंती, दारुण दुखों को प्राप्त करते हैं, और सेवंता भी, और उनका सेवन करते हुए उभये अर्थात इहलोक और परलोक दोनों में दुख मिले, उसका नाम संज्ञा है। वो चार है। ठीक है। संज्ञा का सामान्य अर्थ वांछा है। हाँ, तो वांछा ही हमें आकांक्षाएं दुख उत्पन्न करती है, अभिलाषा उत्पन्न कराती है। तो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इन चारों में विषयों की प्राप्ति अप्राप्ति, प्राप्त हो तो आकुलता, न हो तो आकुलता, दोनों में व्यक्ति को दुखी होना पड़ता, आकुलित होना पड़ता, संक्लिष्ट होना पड़ता है, और तज्जन पाप से प्रभाव में भी दुख की प्राप्ति होती है। तो आहार दंशने न तस्सु जोगेन ओम कोठाये सादिदर उदीर्णाये सादिदर उदीर्णाये अवधिव आहार सन्नाहु। आहार संज्ञा का मतलब है भोजन की इच्छा। भोजन की इच्छा कब होती है? आहार दंशने ने, आहार देख के मन माफिक आहार हो जाए तो खाने की इच्छा हो जाती है। तस्सु जोगे न, आहार का चिंतन करने से। ओम कोठाए, कोठा के खाली होने से। कौन सा कोठा? पेट का कोठा खाली होने से। सादिदर उदीर्णाए, अशाता की उदीर्णा से आहार संज्ञा होती है। ठीक है। तो आहार के दर्शन से, उसमें उपयोग लगने से, पेट खाली होने से और अशाता की उदीर्णा होने से आहार संज्ञा होती है। ठीक है। अशाता के बिना आहार थोड़ी, भूख कैसे लगेगी? भूख की व्याकुलता अशाता। भूख न लगना ये भी अशाता है, अब भूख लगना ये भी अशाता है। ऐ भीम दंशनेन तस्सु जोगेन ओम सत्ये वैकम सुदीर्णाये वैकम उदीर्णाये वैसन्ना जाय दे चदुहि। किसी कल्पित या वास्तविक भयोत्पादक स्थिति के निर्मित होने पर होने वाली घबराहट का नाम भय संज्ञा है। ये कैसे हो? अभीम दंशनेन, किसी अति भयानक वस्तु को देखने में। तस्सु जोगे न, उसका योगन। हाँ, जीता उसने असाता को। तस्सु जोगे न, अरे हमें भूख ही नहीं लगती, डॉक्टर के पास जाते कि नहीं, वो बीमारी है। तो वो दुख नहीं है ना, भूख है दुख तो। अरे भूख नहीं लगना और भूख की वेदना करते हुए भी भूख नहीं लग, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है, वो आशाता है ना। और भूख को जीत लेना आशाता है। रूटीन नेचर के, बॉडी का नेचर है, भोजन करना बॉडी का नेचर है ना। अब भूख ही नहीं लग रही है, चले गए डॉक्टर के पास, तो साता में गए। बॉडी में अगर रिक्वायरमेंट है और भूख नहीं लग रही है तो अशाता, और भूख ही नहीं लगे, बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो कोई भी बात। अति भीम दंशनेन, अत्यंत भयानक वस्तुओं के देखने पर। तस्सु जोगेन, उस पर उपयोग होने से। ओम सत्य, कम शक्ति होने पर, जो कमजोर होता है वो ज़्यादा डरता है, बलवान कभी नहीं डरता। और भय कर्म की उदीर्णा से, इन चार कारणों से भय संज्ञा होती है। पानी दे रस भोए ने तस्सु जोगे कुशील सेवाए वेद सुदीर्णाये मैं हुन सन्ना हवदेवम।
यहाँ परिणित गरिष्ठ रस के भोजन करने से, उसमें अपना उपयोग करने से, कुशील की सेवा करने से, वेद कर्म की उदीरना से मैथुन संज्ञा होती है। ठीक है, गरिष्ठ भोजन करने से, उसमें उपयोग करने से, कुशील में भोजन का उपयोग नहीं, विषयों में उपयोग, और कुशील की सेवा करने से, वेद कर्म की उदीरना से। अब है परिग्रह संज्ञा। उयरण दंश ने नए तस्सु जोगेन मुच्छिदायेय लोह सुदीर्णाये परिग्रहे जाय दे सन्ना। मनोवांछित उपकरण के देखने से, तत्सुभ जोगे न उपकरणों के प्रति उपयोग लगाने से, साइट विजिट करो, आज देखो नेट पर क्या दिख रहा है, मंगा लो, ये अच्छी चीज है। हो गई, इच्छा हो गई। मुच्छिदाय, किसी वस्तु से या व्यक्ति से आसक्ति रखने से, लोह सुदीर्णाय, लोभ कर्म की उदीरना से परिग्रह संज्ञा होती है। ठीक है, तो अनुवृत्ति है वो सब क्या है, वो परिग्रह संज्ञा ममत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चारों संज्ञाएं हो गई, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, और अब किनको होती है, नट्ठपमाये पणमा सन्ना नहीं तत्कार नहीं, नट्ठपमाये पणमा सन्ना नहीं तत्कार न भावा शेषाकम मथित्तेन शेषाकम मथित्ते नवयारे नथि नहीं गज्जे। नट्ठ प्रमाय परमा सन्ना नहीं, नष्ट प्रमाद, जिनके प्रमाद का भाव हो गया, अर्थात अपमत्त आदि गुण स्थान में आहार संज्ञा नहीं है, क्योंकि तत्व कारणाभावा, वहाँ उसका कोई कारण नहीं है। शेषा कम्मत तेन उयारे नथि नहीं कज्जे, और शेष कर्म जो भी है वहाँ तीन सप्तम गुण स्थान में तीन संज्ञाएं है भी, तो वह भी कर्म के अस्तित्व मात्र से उपचार से है। भय मैथुन परिग्रह संज्ञा है, तो छठे तक चारों संज्ञा, सातवें में तीन संज्ञा, आठवें में भी तीन संज्ञा, नौवें में भय को छोड़कर मैथुन परिग्रह संज्ञा, और 10वें में एकमात्र परिग्रह संज्ञा। लेकिन ये सब संज्ञाओं का वर्गीकरण क्या है, कर्म के अस्तित्व मात्र की अपेक्षा है, यथार्थ वहाँ पर कोई संज्ञा जैसी बात नहीं है। जब तक प्रमाद है तभी तक कर्म अपने व्यक्त विकार के रूप में प्रकट होते हैं। छठे गुण स्थान से ऊपर इन संज्ञाओं का कोई विकार नहीं होता, क्योंकि प्रमाद को जीत लेने के कारण वो उनसे मुक्त है। हाँ, छोटा वो तो सप्तम गुण स्थान में नहीं है, छठे तक है। उदीरना कैसे? हाँ, अस्तित्व मात्र की अपेक्षा से उदय, उदय में भी माना है संज्ञा अपने योग। हाँ, जो वेद, तो बाकी चीजों की तो उदय है। 10वें में सूक्ष्म लोप का उदय है, तब उदीरना तो असाता की वहाँ भी नहीं है। अरे एक है, बाकी को सब में उदय लो, उदीरना नहीं। लोप की उदीरना थोड़ी होगी, नहीं होती, रुक जाती सूक्ष्म लोप। क्षुल्लक जी को किसने बोला? तो पहले गुण स्थान पढ़ो फिर पूछना। और ले लूँ कितना ही रखूँ, मार्गणाधिकार आ गया। कितनी गाथा हुई आज? 10 हो गई? हाँ, इतना ही रखें, चलिए। हाँ,
तो जो 10 भक्तियों की क्लास चल रही है, अभी अरहत भक्ति समाप्ति पे है, जो उसका लाभ लेना चाहते हैं 2:30 बजे वो होता है। जो नित्य की पाठ की भक्तियाँ वो सबके लिए उपयोगी है, उसको अटेंड कर सकते हैं। चलिए, ये होता है। जावानी के ज्ञान थे सुजालो कालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे तो हो दो, ये जनवानी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख।